नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। शिमला के नेरवा में घर के बाहर से 1.5 साल के बच्चे को उठा ले गया तेंदुआ। सुंदरनगर में घर जा रहे व्यक्ति का रास्ता रोक की पिटाई, हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। बिना परीक्षा दिए कॉलेज विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की तैयारी। एचपीयू ने बदला बीएड फाइनल एग्जाम का शेड्यूल, नेट यूपीएससी परीक्षा के चलते किया बदलाव। उज्ज्वला व गृहिणी योजना में निशुल्क गैस कनेक्शन लेने की भी हो रही जांच। केरल के कोच्चि में ग्लाइडर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 नौसेना अधिकारियों की मौत। हाथरस रेप केस में एसआईटी टीम फिर पहुंची पीड़िता के घर, पिता के दर्ज करेगी बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति की सेहत को लेकर असमंजस की स्थिति, डॉक्टरों ने कहा अगले 24 घंटे अहम। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। चौपाल उपमंडल की ग्राम पंचायत रुसला में एक 1.5 साल के बच्चे को तेंदुआ उठाकर ले गया। जब बच्चे के परिजनों ने शोर मचाया तो कुछ दूरी पर तेंदुआ बच्चे को छोड़कर भाग गया। ग्राम पंचायत रुसला शैला गांव में रह रहे नेपाली मूल के व्यक्ति दिनेश बहादुर की पत्नी कविता देवी खाना बना रही थी। अचानक उनका बच्चा दरवाजे से बाहर निकला, तभी वहां पर घात लगाकर बैठा तेंदुआ बच्चे पर झपट पड़ा तथा उसने बच्चे को उठाकर दूर पटक दिया। जैसे ही बच्चे की मां कविता देवी ने तेंदुए को देखा तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब दिनेश बहादुर व आसपास के लोगों ने पीछा किया तो कुछ दूरी पर बच्चे को घायल अवस्था में पाया। घायल बच्चे को उपचार के लिए सिविल अस्पताल नेरवा लाया गया, लेकिन वहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंडी जिला के सुंदरनगर पुलिस थाना क्षेत्र के तहत सलवाणा के गांव बह निवासी एक व्यक्ति की पिटाई कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता सुरेंद्र कुमार पुत्र जोगलराम निवासी गांव बह डाकघर सलवाणा सुंदरनगर के अनुसार जब वे देर रात अपने घर जा रहा था तो रास्ते में गोवर्धन निवासी गांव फागला डाकघर सलवाणा सुंदरनगर ने उसका रास्ता रोककर मारपीट शुरू कर दी। आरोपी ने सुरेंद्र को जान से मारने की भी धमकी दी। शिकायतकर्ता को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल सुंदरनगर लाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। मामले में शिकायतकर्ता का मेडिकल भी पुलिस द्वारा करवा दिया गया है। थाना प्रभारी सुंदरनगर कमल कांत ने मामले की पुष्टि की है। देश के डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की तैयारी शुरू हो गई है। पुरानी कक्षा के 50% अंकों, वर्तमान कक्षा की इंटरनल असेसमेंट के 30% और शिक्षक असेसमेंट के 20% अंकों के आधार पर परिणाम तैयार करने की योजना बनाई गई है। शिक्षा विभाग अपने इस फॉर्मूले को कैबिनेट की बैठक में अंतिम मंजूरी को लेकर जाएगा। अभी प्रोविजनल आधार पर फर्स्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट को अगली कक्षाओं में प्रवेश दिया गया है। फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। आजकल पीजी की परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में अब प्रदेश सरकार फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेने के हक में नहीं है। शिक्षा निदेशालय ने फर्स्ट और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को बिना परीक्षाएं लिए आगामी कक्षाओं में प्रमोट करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड डिग्री कोर्स करने वाले छात्रों को फाइनल परीक्षा को लेकर शेड्यूल बदल दिया है। विश्वविद्यालय ने अक्टूबर में होने वाली परीक्षाओं का संशोधित डेटशीट जारी की है। डेटशीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। यूजीसी नेट और कमीशन की परीक्षाओं के बीएड की परीक्षाओं के साथ क्लैश होने के कारण शेड्यूल में बदलाव किया गया है। परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से संशोधित शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। 7 अक्टूबर से प्रदेश के अधिकतर बीएड कॉलेजों में स्थापित परीक्षा केंद्रों में प्रशिक्षु रेगुलर कोर्स में दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा देंगे। किसी परीक्षा केंद्र में विद्यार्थियों की संख्या किस दिन अधिक हो रही होगी तो फिर इसकी सूचना विश्वविद्यालय को देनी होगी, ताकि परीक्षा होने से पहले समय पर उचित व्यवस्था की जा सके। इसके अलावा एमएड द्वितीय व चतुर्थ श्रेणी रेगुलर की परीक्षाएं 7 से 15 अक्टूबर तक आयोजित होंगी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं।
24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। फर्जी बीपीएल राशन कार्ड बनाकर गरीबों का सस्ता राशन हड़पने के बाद अब खाद्य आपूर्ति विभाग ये भी जांच करने में जुटा है कि कहीं इन संपन्न लोगों ने उज्ज्वला गृहिणी योजना के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन का लाभ तो नहीं लिया है। इन फर्जी बीपीएल अफसरों का ये रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने इन योजनाओं के तहत प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा निशुल्क गैस कनेक्शन दिए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना बंद कर दी है। इसके तहत प्रदेश में अब 1,36,000 रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। हिमाचल में गृहिणी योजना जारी रहेगी। अब तक इसके तहत 2,78,000 महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग का कहना है कि प्रदेश के हर घर में महिलाओं के पास गैस कनेक्शन हो। इसके चलते केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का फैसला लिया था। केरल के कोची जिले में रविवार सुबह थोपुमपदी पुल के पास एक ग्लाइडर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 नौसेना अधिकारियों की मौत हो गई। नौसेना द्वारा एक बयान में कहा गया है कि वे नियमित प्रशिक्षण के लिए आईएनएस गरुड़ में सवार हुए और सुबह लगभग 7 बजे ग्लाइडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ग्लाइडर से उड़ान भरने वाले दोनों अधिकारियों की पहचान उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट राजीव झा और बिहार के पेटी अधिकारी सुनील कुमार के रूप में हुई है। उन्हें डॉक्टरों ने INHS संजीवनी में मृत घोषित कर दिया। दक्षिणी नौसेना कमान ने इस घटना के जांच के आदेश दिए हैं। यूपी के हाथरस जिले में चंदपा कोतवाली इलाके में युवती से सामूहिक दुष्कर्म और मौत मामले में एसआईटी की टीम पीड़िता के घर फिर पहुंची है। 5 सदस्यीय एसआईटी टीम पीड़िता के घर आज फिर बयान दर्ज करने पहुंची। शनिवार को पीड़िता के पिता का बयान नहीं हो पाया था। चौतरफा गिरी उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस कांड की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया है। पीड़ित परिवार से मुलाकात करके लौटे अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश कुमार अवस्थी और डीजीपी हितेंद्र चंद अवस्थी की रिपोर्ट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीती रात करीब 8:30 बजे ट्वीट कर फैसले की जानकारी दी। सीबीआई 14 सितंबर से अब तक सामने आए सभी पहलुओं की जांच करेगी। हालांकि पीड़ित परिजनों की ओर से इस मामले में सीबीआई की जांच के बजाय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराए जाने की मांग की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सेहत को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को बेहद चिंताजनक दौर से गुजरे हैं और अगले 24 घंटे उनके स्वास्थ्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। ट्रंप का एक सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये टिप्पणी इस खुलासे के बाद की गई है कि शुक्रवार को अस्पताल ले जाने से पहले व्हाइट हाउस में ट्रंप को ऑक्सीजन दी गई थी। हालांकि व्हाइट हाउस के कर्मचारियों ने कहा था कि ट्रंप में केवल मामूली लक्षण दिखाई दिए थे। दूसरी तरफ ट्रंप के डॉक्टरों ने कहा कि राष्ट्रपति बहुत अच्छे मूड में हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान उन्हें बुखार नहीं आया है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।